सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और फिर से परमेश्वर ने आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता मदद की। आपके साथ मिल के खुदा की महिमा करने के लिए खुदा ने हम सबको तंदुरुस्ती दी, उम्र की दराज दी, सुबह से लेकर आप तक फाज देने के बारे की खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज की जो वीडियो है, जैसे कि मैंने कल बताया था, हमने क्या किया, इतने दिन हमने खुदा का कलाम सुना। आज हम परमेश्वर के वचन चाहता है, खुदा पिता परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना भी करें। परमेश्वर इतने दिन से वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा था। आज हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। हम अपने लिए, जो भी कोई इस वीडियो को सुने, अपने अपने लिए क्या करें, प्रार्थना करें। इस प्रार्थना के विषय में मैं एक वचन पढ़ देती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं प्रार्थना करती हूँ। पढ़ते हैं रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 26 और 27 में मैं पढ़ देती हूँ आपके साथ। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा क्या करता है, जो कुछ हमें चाहिए, जो भी हम हृदय में सोचते हैं, जो भी हमारे अंदर खुदा ने डाला है कि हमें क्या चाहिए, पवित्र आत्मा फिर हमारे साथ मिलके परमेश्वर की साथ क्या करता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है हमारे साथ मिलके। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती में सिखाया यीशु मसीह ने कि तुम इस तरीके से प्रार्थना करो, ऐ हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। आप सभी जानते हैं ऐ हमारे बाप की प्रार्थना। और इधर रोमियो में खुदा के जो दास हैं वो लिख रहे हैं कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, फिर वो हमारी मनसा को जानता है, फिर हमारी प्रार्थना क्या हो जाती है, बदल जाती है। फिर हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा के अनुसार होती है। आज जितने भी कोई बीमार है, पिछले हफ्ते हमने प्रार्थना की थी, देश के लिए प्रार्थना की थी। उससे पहले जो हमने प्रार्थना की थी, उस बीमारों के लिए प्रार्थना की थी। आज हम जैसी जैसी आपकी मनसा क्या चाहते हैं, आप बीमार हैं, रोगी हैं, या अपने आत्मा की उनकी बढ़ोतरी के लिए, अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं, या अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, अपने जो भी आपकी मनसा है, जो भी आप चाहते हैं, खुदा यीशु मसीह आपको वो दे। मगर आज की प्रार्थना यही होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जी हमें क्या करे, बुराई से बचाए और हमें क्या करे, नया मन उत्पन्न करे, ताकि हम तेरी विधियों को सीख सकें। इसलिए खुदा के कलाम से आज मैं नहीं सिखाऊंगी, सिर्फ आपके लिए क्या करूंगी, प्रार्थना करूंगी। आप सब जुड़िए और प्रार्थना में और हमारे साथ प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की सहायता करें। जो भी जिस मनसा से भी आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस प्रार्थना का आपको उत्तर देंगे। अब हम सारे अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज ला, प्रेज ला, प्रेज ला। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज ला। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु जी, आपकी स्तुति हो खुदा बाप जी। हालेलुया, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करती है, आपकी बेटियों के साथ मिलके प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दिया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप जी। आप धन्यवाद के लायक हैं खुदा, धन्यवाद के योग्य हैं पिता परमेश्वर। सारी महिमा हम आपको देते, क्योंकि आपने हमारे लिए अपने पुत्र को दिया, हमारे लिए खुदा बाप जी अपने अच्छा जीवन रखा। आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजना बनाई, हमारे लिए अच्छा मन उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता के लिए दिया। आज हम खुदा प्रार्थना करते, हर एक प्रार्थना को सुनने वाले जितने भी तेरे बेटे बेटियां, तेरे दास दासियां, तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते, उनकी सेवकाइयों में तेरी आशीष हो, उनकी कलीसिया बढ़े खुदा पिता। तेरे दास बीमार लाचार हैं, कमजोर है, उन्हें आप छूकर चंगा करे, तंदुरुस्ती दे खुदा बाप। और खुदा पिता बहुत सारे
लोग ऐसे खुदा उन्हें पश्चाताप का आत्मा दे खुदा पिता, हृदयों का मनों का खतना होने पाए खुदा पिता परमेश्वर, के जीवन बदलने पाए, नया मन उत्पन्न करे खुदा यीशु राजा, ने बुराई से बचाए, बुराई से बचाए, बुराई से बचाए खुदा यीशु राजा। ओ पिता परमेश्वर, जो बीमार है खुदा पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते खुदा यीशु राजा, उनको खुदा बाप जी, और जो भी खुदा पिता परमेश्वर उनके शरीर के अंदर खुदा कमियां घटी हैं खुदा पिता, और खुदा पिता परमेश्वर हर एक कमी घटी खुदा पिता, शरीर के रोग जितने भी है खुदा, अपने बच्चों को तू चंगा करे ताकि तेरी महिमा होने पाए, शरीर के द्वारा तेरी महिमा, शरीर के द्वारा तेरी महिमा, शरीर के द्वारा तेरी महिमा। ये शरीर तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है खुदा, इसमें कोई बीमारी लचाई तेरी सेवा के लिए खुदा तेरे बेटे बेटियों को रोकने ना पाए खुदा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये बीमारियां तेरा दास खुदा पिता परमेश्वर, उसमें लिखा है खुदा पिता यूहन्ना की इंजील में 14 में, जो भी कोई बीमारी आती है परमेश्वर की महिमा के लिए, महिमा के लिए, ना कि मृत्यु के लिए। हालेलुया। बीमारियां लचारियां तेरी महिमा के लिए खुदा, ये बीमारियां भी खुदा पिता तेरे पास लेके आने पाए खुदा पिता। आज बहुत सी बीमारी है, पाप की है खुदा पिता, आज आत्मा का खुदा पिता चंगाई की जरूरत है, मन की चंगाई की जरूरत है खुदा पिता, नहीं बुद्धि की जरूरत है खुदा पिता। प्रार्थना करते खुदा पिता परमेश्वर, आत्मा से लोगों को चंगा कर दे। शरीर से तो लोग भले चंगे हैं खुदा पिता, मगर आत्मिक रीति से बीमार है, रोगी है खुदा पिता परमेश्वर। हालेलुया। आत्मिक रीति से उन्हें चंगाई की जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी खुदा पिता परमेश्वर, उनके मन, उनके ख्याल, उनके विचारों को खुदा पिता परमेश्वर बदल डाल खुदा पिता, ताकि उनकी पवित्र आत्मा जी खुदा पिता सहायता करे। जैसे रोमियो में हमने पढ़ा खुदा यीशु राजा कि आत्मा की मनसा क्या है, वो पिता की इच्छा के अनुसार हमारे साथ विनती निवेदन करता है, और पिता की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप जी वो हमारे साथ प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते हमें कैसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सामर्थ 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 दे खुदा बाप, सामर्थ दे खुदा यीशु राजा, सामर्थ दे खुदा, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ दे अपने बेटे बेटियों को, अपने दास दासियों को ओ खुदा पिता, और जरा आशीषित करो, और जरा सामर्थ दे हमें, हर दिन प्रार्थना में बने रहने के लिए शक्ति प्रदान करे। हर दिन हम खुदा पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी में बैठे रहे खुदा, तुझसे मांगते रहे खुदा पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपके पाक वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज खुदा पिता परमेश्वर आपका दरवाजा हम खटखटाते और मांगते हैं खुदा पिता परमेश्वर। जिस जिस खुदा पिता परमेश्वर जरूरत है तेरे बेटे बेटियों को खुदा पिता, आज उनकी सारी जरूरतें पूरी करे खुदा यीशु राजा, घर की जरूरतें पूरी करे खुदा पिता, उनके फैमिलियों के ऊपर खुदा पिता परमेश्वर, अगर कोई बोझ है, कोई दुख है, कोई कर्जा है खुदा पिता परमेश्वर, उस कर्जे से भी मुक्त करे खुदा पिता। उनको शांति की जरूरत है, उनको शांति दे खुदा पिता, उनको विश्राम की जरूरत है, उनको विश्राम दे खुदा पिता परमेश्वर। तेरे राज्य के लिए खुदा बहुत सारी रूहें तैयार नहीं, अभी उन्हें तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता करे, मदद करे, मदद करे, मदद करे। चर्चों में तो जाते हैं, दान हदिये भी देते हैं, बेटे भी चढ़ाते हैं, तो भी उनके मन खुदा पिता तेरे लिए खुदा पवित्र नहीं है, तेरे साथ जुड़े नहीं है। पवित्र आत्मा जी खुदा पिता तेरा कलाम कहता है खुदा पिता परमेश्वर, और खुदा कुर्बानियाँ नहीं चाहता। हालेलुया। मैं दयावंत हृदय चाहता हूँ। हालेलुया। जो दया से भरा हुआ, दया करने वाला हृदय तेरे खुदा, ये हमारी प्रार्थना है, प्रार्थना खुदा पिता, जो खुदा पिता तेरा कलाम कहता है खुदा हमें दयावंत बनना। हालेलुया। हमें मेल कराने वाले बनना है खुदा पिता परमेश्वर, हमें शुद्ध मन का बनना है खुदा पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरा वचन कहता है हमें कृपालु बनना, हमें दयावंत बनाना, हमें मेल करने वाले बना, हमें धीरज का आत्मा दे खुदा पिता, ताकि तेरे आने तक खुदा पिता परमेश्वर हम धीरज धरे रखें खुदा पिता। वो प्रार्थना करते तेरे बेटे बेटियों के लिए, तेरे दास दासियों के लिए, वो सामर्थ दे, सामर्थ दे, सामर्थ दे, सामर्थ दे। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ दे, अपने लोगों को अभिषेक दे। पवित्र आत्मा तेरा मसा, तेरा अभिषेक खुदा तेरे बेटे बेटियों के ऊपर और भी जरा मांग लेती खुदा पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपनी सामर्थ दे रहे खुदा पिता। कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग बीमार हैं खुदा पिता परमेश्वर, हर एक चर्च के अंदर खुदा, हर कलीसिया के अंदर खुदा बहुत सारे लोग की बीमार है खुदा पिता, उन्हें चंगा करे, चंगा करे, चंगा करे, ताकि तेरे गवाह बने, तेरे गवाह बने, तेरी महिमा करे खुदा पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तेरी तारीफ करते खुदा यीशु राजा। बहुत सारे रोगियों को आपने यीशु मसीह चंगा किया, और उन्होंने तेरी महिमा की, महिमा की, महिमा की। तेरे खुदा चंगाई को पाके खुदा पिता परमेश्वर तेरी महिमा की, महिमा की। आज खुदा वो चंगाई को ने आत्मा की भी और शरीर की भी तेरे खुदा पिता, जैसे वो लकवा के मारा हुआ परमेश्वर जब लेके आए थे आपके पास, तो आपने उसे शरीर से चंगा किया, तो उसने आपने कहा आज से खुदा फिर से दोबारा तू पाप मत करना। आप पाप से भी खुदा पिता ने इस लोगों को शुद्ध करे,
पवित्र करे और शरीर से भी, रोगों से भी चंगा करे। हालेलुया। ताकि आपकी महिमा, ये हमारी प्रार्थना है खुदा, तू मन से भी चंगा करने वाला और शरीर से भी चंगा करने वाला, आत्मा से भी चंगा करने वाला। इसीलिए खुदावा जी 103 ज़बूर में लिखा है, तेरा बंदा तो कहता ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके जो भी उपकार है उसको ना भूलना, हर समय उसको धन्य कह, धन्य कह, धन्य कह, क्योंकि हमारे प्राण को वो रक्षा करता, हमारे प्राण को बचाता, हमारे रोगों को वो चंगा करता, हमारे अधर्मों को क्षमा करता। तू क्षमा करने वाला, हमारे रोगों को चंगा करने वाला, हमारे प्राणों को बचाने वाला। इसलिए तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक तेरे बेटे बेटी के लिए कलाम वचन पूरे होने पाए खुदा पिता, तेरा कलाम खुदा 119 की ज़बूर में खुदा पिता, और खुदा पिता परमेश्वर कहता है 105 वर्ष में तेरा वचन मेरी राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग बन जाए। और तेरे कलाम की बातें जो सीखी है खुदा पिता परमेश्वर, हर तेरे बेटे बेटी के लिए खुदा पिता परमेश्वर, वो खुदा पिता सामर्थ बन जाए, सामर्थ बन जाए, उनकी राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग बन जाए, उनको रास्ता बताएं। हालेलुया। तेरा मार्ग बताएं खुदा, तेरे मार्गों पर चलने के लिए उन्हें शक्ति दे, ताकत दे, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ खुदा तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदा पिता मददगार बन जाए। हालेलुया। और जब तेरे पास आए खुदा, तेरी आत्मा को शक्ति दे खुदा पिता, तेरी आत्मा को बल दे खुदा पिता, तेरी आत्मा ने सामर्थ्य बना रहे। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, सामर्थ्य आत्मा अपने बेटे बेटियों की सहायता करे खुदा यीशु राजा, सहायता करे खुदा यीशु राजा। बहुत सारे तेरे दास दासियां बीमार हैं खुदा पिता, अपने दास दासियों को छूकर चंगा करे खुदा पिता, तेरे दास दासियां तेरी सेवकाई में ओ जरा आशीषित हो खुदा, ताकि उनके द्वारा कलीसिया आशीषित हो खुदा, हम आशीषित हो खुदा, हम भी बरकत पाए खुदा यीशु राजा। तेरे दास दासियां कलीसिया के अंदर खुदा पिता, जो खुदा हमारी अगुवाई के लिए दिए खुदा पिता, उन्हें तंदुरुस्ती दे खुदा, वो अपनी भेड़ों के लिए खुदा पिता, उनके खुदा पिता चराही के लिए खुदा पिता, उनको अच्छा चराहा, अच्छा वचन देने के लिए हर दिन खुदा पिता परमेश्वर अपने दासों को शरीर बाल दे, ताकत दे, तंदुरुस्ती दे खुदा। तेरे दास खुदा हर समय तेरे सम्मुख रहते हैं, हर समय खड़े रहते हैं खुदा पिता, तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु राजा, उनके द्वारा कलीसिया आशीषित होती है खुदा। और जरा सामर्थ्य अपने दासों को खुदा पिता, और जरा सामर्थ्य खुदा पिता, कलीसियाओं के अंदर जागृति होने पाए, आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी होने पाए, कलीसिया बेदार हो खुदा पिता, सो ही कलीसिया जाग दे यीशु मसीह। आज आत्मा में सो गए हैं लोग खुदा पिता, शरीर तो जागृत है मगर आत्मा खुदा पिता सो गई खुदा पिता, उनकी आत्मा जागृत हो जाए, आपके आगमन के लिए जागृत हो जाए। अब वो जल्द आने वाले हैं यीशु मसीह जी। हालेलुया। अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए अपनी दुल्हन को तैयार करे पवित्र आत्मा जी, तैयार करे पवित्र आत्मा जी, तेरी इच्छा के अनुसार बढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए और तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा अपने लोगों की सहायता करे पवित्र आत्मा। धन्यवाद करती यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ खुदा पिता, आपकी सामर्थ खुदा यीशु राजा, ओ हर एक जन के ऊपर कार्य करे खुदा, हर एक खुदा पिता बेटे बेटियों को तेरी सामर्थ काम करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करे, तेरे पाक लहू की सामर्थ काम करे, तेरे क्रूस की सामर्थ काम करे, तेरे वचन की सामर्थ काम करे, और निर्बल कमजोर लोग बलवंत हो जाए खुदा, विश्वास में जो निर्बल है वो खड़े हो जाए खुदा पिता, प्रार्थना में खड़े हो जाए, विश्वास में खड़े हो जाए खुदा, प्रार्थना करते खुदा, उनकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते खुदा यीशु राजा। आज जो बैक स्लाइड हो गए खुदा बाब जी, उनके लिए प्रार्थना करते खुदा, चिंता परेशानियां खुदा, दुखों में क्लेशों में पड़ के खुदा पिता, बुराई में पड़कर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, आपसे दूर हो गए खुदा, आपने कहा मैं फिर से उनको खुदा उन अपने पास आने के लिए आगे देता, और फिर से इंतजार करें उनको इंतजार करें खुदा, उनको फिर भी कबूल करने के लिए, उनको फिर भी माफ करने के लिए आप तैयार हैं। ये आपका प्रेम है खुदा यीशु राजा, तेरे प्रेम को वो जान न पाए खुदा, जब तेरे पास आए फिर से वो माफ किए जाएंगे, ये हमारा विश्वास है खुदा बाप जी, क्योंकि हर एक जन को आप माफ़ी का मौका देते हैं खुदा, दूसरा चांस देते हैं खुदा यीशु राजा। धन्यवाद करती खुदा, ऐसे लोगों को फिर से अपने पास आने के लिए तेरी पवित्र आत्मा मदद करे जो आपसे दूर हो गए खुदा यीशु राजा, जो आपको छोड़ चुके खुदा, जो आपके खुदा वचनों को खुदा पिता परमेश्वर पढ़ते तो हैं खुदा पिता, मगर वचन सुनते हैं खुदा पिता, मगर उनके अनुसार चल नहीं रही। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा के बंधनों से खुदा ऐसे बेटे बेटियों को आजाद
आज़ाद करे खुदा पिता, आज़ाद करे खुदा यीशु राजा, उनका मन हृदय खुदा पिता तेरी ओर बढ़ने पाए खुदा, तुझसे जुड़ने पाए। पवित्र आत्मा मदद करे इस शैतान की सारी शक्तियों से अपने बेटे बेटियों की रक्षा करे खुदा, रक्षा करे खुदा पिता, रक्षा करे यीशु राजा। धन्यवाद 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 करती पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती आज की प्रार्थना के लिए खुदा बाप जी। हम जो वचन सीख रहे थे खुदा ने मन के लिए खुदा बाप जी, आज खुदा हम सबको तूने अमन और नई खुदा पिता सृष्टि बनाने के लिए आए। हालेलुया, नई सृष्टि जिसमें कोई खुदा बाजी धाक दब्बा कोई भी ऐसी बुराई ना पाई जाए। हालेलुया, जो बुराइयां हमें आपसे दूर करती है वो हमसे दूर कर दीजिए। हालेलुया, हमारी फैमिलियों को तेरे हाथों में देती खुदा, तेरे दासों की फैमिलियों को तेरे हाथों में देती, उनकी सेवकाइयों को तेरे हाथों में देती, और जितने रिलेटिव रिश्तेदार भाई बहन पड़ोसी हैं खुदा उन सबको तेरे हाथों में देती खुदा। तेरी शांति तेरे आनंद को मांग लेती खुदावन, तेरा प्रेम उनके अंदर प्रगट हो खुदावा, तेरी पवित्र आत्मा खुदावन पिता तेरे प्रेम को उनके ऊपर लेके आए खुदावन पिता, उनका दिल तेरे प्रेम से भर जाए। हालेलुया, धन्यवाद से भर जाए खुदावन यीशु राजा। हर समय उठते बैठते वो धन्यवाद करे और तेरी महिमा करे खुदा। धन्यवाद करती खुदावा जी, धन्यवाद करती प्रार्थना को सुनने के लिए। सारी महिमा इज्जत जलाल बुजुर्ग की आपको देती, आपके बेटे मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने आपके बीच में प्रेयर करने के लिए मुझे मौका दिया। खुदा का शुक्र हो, क्योंकि जैसे आपको ज़रूरत है प्रार्थना की, मुझे भी हर समय सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे जीवन में बहुत सारा दिन होता है, घंटे होते हैं, मिनट होते हैं, सेकंड होते हैं। हर समय शत्रु तैयार रहता है, कब हमें गिराए, कब हमें परेशान करे, कब हमें तुझसे दूर करे, वो मौके ढूंढता रहता है। खुदा के वचन में लिखा है ना कि वो चोर आता है चोरी करने के लिए, वो घात करने के लिए आता है, मगर मनुष्य का पुत्र है हमें जीवन देने के लिए। वो हर समय हमारे विश्वास को कमज़ोर करना चाहता है, हमारे ईमान से हमें गिराना चाहता है, और हमें वो ऐसा बना देता है, हमारे मन को कठोर कर देता है, ताकि खुदा के वचन हमारे हृदय के अंदर काम न करे। इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करे। आप भी मेरे लिए सभी प्रेयर करना कि मैं आपके बीच में हर दिन तेरे खुदा के वचन को आपके बीच में लेकर आऊँ और खुदा की महिमा करूँ। आप सब तंदुरुस्त रहिए, खुशी रहिए और खुदा की शांति को पाइए और परमेश्वर की महिमा करें। सबको जय मसीह की।